Significance of oxygen in different chemical reactions. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this topic, we will study what are the impacts and what is the significance of oxygen in different chemical reactions. अगर different chemical reactions को observe करें तो उसमें ऑक्सीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. विदाउट ऑक्सीजन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए ऑक्सीजन एक कंपल्शन है. ऑक्सीजन के बगैर वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, आप अगर रिएक्शन देखते हैं कंबस्टन, तो हीट कंबस्टन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंपल्सरी है. उसके बाद अगर हम कोरोजन देखते हैं तो कोरोजन में भी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ऑक्सीजन, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाती है. उसके बाद अगर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखते हैं, दैट इज़ केमिकल प्रोसेस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फूड. तो फूड की फॉर्मेशन में फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और यही वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करता है. उसके बाद ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस के अंदर. फिर उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन कंपल्सरी है. उसके बाद रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो डिफरेंट केमिकल एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल फंक्शंस नीड ऑक्सीजन. अगर इसके रस्टिंग के प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसमें हम देखेंगे कि ब्राउन कलर्ड चेंज इन द कवरिंग ऑफ आयरन. आयरन की जो आउटर कवरिंग है उसके ऊपर ब्राउन रस्टी कलर आ जाता है, ब्राउन रेडिश कलर का चेंज आता है, उसको कहा जाता है रस्ट. अगर केमिकली इसको देखें तो ये आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3. अगर आप आयरन को देखें तो आयरन का केमिकल फार्मूला आयरन का Fe, इसके साथ 2 आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ 3 हो जाता है, तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है. केमिकली इसको आयरन ऑक्साइड कहा जाता है. इसके बाद आप देखेंगे कि आयरन प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे आयरन है और साथ एयर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो रेडीली उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, फ़ौरन उसके साथ उसका रिएक्शन हो जाता है. अगर रस्टिंग के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस को हम स्टडी करें तो उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन. इफ़ इन्वायरमेंट हैज़ ऑक्सीजन तो फ़ौरन आप रस्टिंग के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं. उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है मॉइस्चर्ड एयर. अगर एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं, एयर मॉइस्चर है, तो उससे रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है. अगर रस्टिंग के डिफरेंट रेट्स को देखते हैं कि आयरन है, आयरन की सरफेस के ऊपर, आउटर लेयर के ऊपर, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर रस्टिंग हो जाती है. तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस या इसका रेट किस तरह से इंक्रीज़ होता है वो हम देखते हैं. आयरन का रेट या आयरन के ऊपर रस्टिंग का रेट इंक्रीज़ कर जाता है जब एयर के अंदर, हवा के अंदर मॉइस्चर एग्जिस्ट करता है. जितना ज़्यादा एयर के अंदर मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर रस्टिंग का रेट फास्ट कर जाता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है साल्ट्स. अगर वाटर के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उससे रस्टिंग का प्रोसेस फास्टर हो जाता है. तो रस्टिंग के प्रोसेस के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपने याद रखनी है. फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन एंड सेकेंड एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी एंड सेकेंड इज़ वाटर वेपर्स. और थर्ड आ जाता है साल्टी वेपर, साल्टी वाटर वेपर्स. अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वाटर के वेपर्स के अंदर ज़्यादा है तो उससे भी रस्टिंग फास्ट हो जाती है. इसके बाद जो कोस्टल सीज एरियाज़ है, सी साइड के ऊपर जो एरिया है, अगर वहाँ पे आयरन को रख दिया जाए तो उससे रस्टिंग का प्रोसेस का रेट इंक्रीज़ कर जाता है. आयरन रस्टिंग इंक्रीज मॉइस्चर वेपर्स एंड इंक्रीज्ड सॉल्ट कंसंट्रेशन. तो के अंदर हमने देखा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड व्हाट कंडीशंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंबस्टन के लिए या कंबस्टन के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स है. अल्लाह हाफिज़.